सवाल कर रहा है कि आप इस ग्राफ को अध्ययन करें, पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें कि कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इन जापान, अमेरिका एंड चाइना टुगेदर। तो कह रहा है कि आप परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, पहले जापान में निकालिए, चाइना में निकालिए, अमेरिका में निकालिए। कब निकालना है, मतलब जैसे जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है ना 19, 20 और 20, 21 का, तो इस पीरियड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है जापान, चाइना और अमेरिका का निकालिए, फिर उन परसेंटेजेस का एवरेज निकाल के आप बता दो। ठीक, ये सवाल है। तो देखो यहां पर मैं लिखा जापान, अमेरिका और चाइना। देखो जापान कहां पर है, जापान आपका यहां है, 500 से 1500 हो गया। एक क्विक रिएक्शन ध्यान रखो, 500 से 1500 क्या हो रहा है, 500 से अगर कोई चीज 1500 हो रही है तो आपको दिख रही है ना कि 3 गुना हो गई। अगर आपको पता लगा कि वैल्यू 3 गुना हो गई, क्योंकि ये बहुत सिंपली दिख रहा है, तो 3 गुना हुई तो 3 में 1 घटा लो, 2 बचा, 200% लिख दो आपके जापान में 200% का चेंज हो गया। ठीक है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई चीज के गुना हो जाए तो परसेंटेज चेंज जो है K-1 × 100% होता है, K-1 × 100% होता है। तो 3 गुना हो गया तो 2, 3 - 1 2, 2 × 100%, 200%। अगर मान लिया 2.5 गुना हो गया होता तो 2.5 - 1 1.5, 1.5 × 100 यानी 150%। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। अब अमेरिका में जाके देखते हैं। अमेरिका में अगर जाओगे तो 650 आपका 1650 हो गया, तो डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है कितना गुना हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको कि मुझे यह भी निकालना है कि 650 1650 हो गया तो कितना चेंज आया। ये अमेरिका का चेंज है। तीसरा चेंज है चाइना का। चाइना का चेंज 600 1800 हो गया, सिंपली यहां भी 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 3 गुना। 3 गुना का मतलब होता है 200% इंक्रीज, तो ये भी 200% हो गया, चाइना भी। अमेरिका का निकालना है, तो 625 में 0 काट दो, फिर 5 से अगर काटोगे तो ये बनेगा 13, और 5 से आप काटोगे तो ये वैल्यू आएगी 5 × 15, और फिर 5 × 15, 13 से 33। ठीक है, अब 13 से 33 कितना चेंज आया, आपको हो गया 20 का चेंज आया, तो मुझे निकालना है 20/13। निकालना है कि नहीं निकालना है। परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करना है इसको 20/13 को, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा। 1/13 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ना 7.7% होता है अप्रॉक्सीमेटली। एक्चुअल में 7.69% होता है, बट आप ये ध्यान रखिए 7.7%, क्योंकि 1/13 का जब भी यूज होगा तो आपका 7.7% काम कर देगा। अब देखो आंसर में गैप ठीक ठाक है, एवरेज में भी 84 है, 78 है, तो 7.69 को 7.7 मानने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 7.7 आप ध्यान रखिएगा। तो 20/13 अगर आप कर रहे हो तो परसेंटेज में ये 20 × 7.7 बनेगा। 77 दूना 154 होता है। ठीक है, तो ये 154% हो गया एक तरह से। अब एवरेज निकालना है तो इन तीनों का औसत करेंगे, 200 200 400 और एक 554/3। ये वैल्यू होगी 3 × 3 3, 3 × 8 24, 3 × 4 12, लाइक दैट 184.6। जैसे आपको 18 दिखा आंसर आप डी लगा सकते थे, बट पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो तो आंसर आ गया।